ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में बीएससी और बीएससी या बीएससी बीएड के अंदर जो सिलेबस है वो अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं यहां पर इधर की तरफ जो है बीएससी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट, ठीक है। और इधर की तरफ जो है बीएससी बीएड के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इधर बीएससी के सिलेबस के बारे में और इधर बीएससी बीएड कि बीएससी में कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये चीजें अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। और इधर की तरफ जो है बीएससी बीएड में कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये सब चीजें इधर की तरफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, बीएससी में चाहे वो बच्चा मैथ ग्रुप का हो चाहे बायो ग्रुप का हो, वो आपको अपने आप को खुद को पता है कि आप मैथ में हो या बायो में हो, ठीक है। तो बीएससी वाले बच्चों के लिए 4 तो कंपलसरी पेपर होते हैं। 4 क्या होते हैं? कंपलसरी पेपर, ठीक है। ये दोनों को देना जरूरी होता है, मैथ ग्रुप वाले बच्चों को भी और बायो ग्रुप वाले बच्चों को भी, ठीक है। 4 कंपलसरी पेपर कौन कौन से होते हैं? पहला पेपर है जनरल इंग्लिश, पहला पेपर है जनरल इंग्लिश। दूसरा पेपर है जनरल हिंदी, ठीक है। तीसरा पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। चौथा पेपर है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ये 4 कंपलसरी पेपर है, ये सभी बच्चों को देना जरूरी है, बीएससी वालों को, ठीक है। सभी बच्चों को, चाहे वो मैथ के हो चाहे बायो के हो, ठीक है। इनकी मार्किंग किस तरीके से रहती है, कितने मार्क्स का आता है पेपर? तो आप देखिए, ये जो पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 36% होते हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी पेपर भी होता है। दोनों एग्जाम होती है, प्रैक्टिकल की एग्जाम भी होती है और थ्योरी की एग्जाम भी होती है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। थ्योरी जो एग्जाम होती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी की जो एग्जाम होती है वो 60 की होती है और प्रैक्टिकल जो है वो 40। इस तरीके से जो टोटल बनता है वो कितने का बनता है? 100 का, ठीक है। और इन दोनों में अलग अलग आपको 36% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये 4 जो है कंपलसरी पेपर है, इन सभी को पास करना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन इनके जो मार्क्स हैं वो आपकी परसेंटेज में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपको 3 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां से आपके जो है ये डिफरेंस हो जाएगा कि आप मैथ ग्रुप के सब्जेक्ट लोगे या बायो ग्रुप के सब्जेक्ट लोगे, ठीक है। तो वो आपने जैसे मैथ से 12th किए या बायो से किए, ठीक है, तो उस आधार पर आप जो लोगे सब्जेक्ट, तो यहां पर जो है आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो एक तो है मैथमेटिक्स ग्रुप, ठीक है, और एक है बायोलॉजी ग्रुप, ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप। तो मैथमेटिक्स ग्रुप वालों को लिए जो जनरली 3 सब्जेक्ट लिए जाते हैं वो होते हैं, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए, आप ये 3 जो है सब्जेक्ट जो आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेने होते हैं। आप इन फिजिक्स या केमिस्ट्री के स्थान पर जो आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर जो है, फिजिक्स के अंदर भी 2 तरीके के पार्ट, फिजिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी
दो तरीके की एग्जाम होती है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। इसी तरीके से मैथ में भी दो तरीके की एग्जाम होती है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जो थ्योरी एग्जाम होती है, थ्योरी एग्जाम 3 होती है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स के अंदर 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर 3 पेपर, पहला पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। फिजिक्स के अंदर कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे थ्योरी में, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, और एक जो पेपर लगेगा, ठीक है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम का लगेगा। ठीक है, जिसकी ये जो पेपर आता है वो 33 मार्क्स का आता है, ये 33 का आता है, और ये भी 34 का आता है। सर ये कितने का आता है? 34। तो इस तरीके से जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं थ्योरी में वो कितने बन रहे हैं? 100। और प्रैक्टिकल की जो एग्जाम लगती है वो एक ही एग्जाम लगती है, वो 50 नंबर की बन रही है। तो प्रैक्टिकल के कितने हो गए? 50। और टोटल जो फिजिक्स के मार्क्स बन रहे हैं वो कितने हो गए? 150। कितने हो गए? 150। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी सेम यही पैटर्न है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, ये 33, 33, 34, और एक प्रैक्टिकल की एक एग्जाम लगती है 50 की। तो ये हो गए 100 थ्योरी के और 50 प्रैक्टिकल के। तो जो केमिस्ट्री है वो भी टोटल कितने की है? 150 की। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के अंदर भी 3 पेपर लगते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। ठीक है, तो ये 33 नहीं, मैथ में जो ये पेपर लगता है वो 40, 40, 40, तो ये हो गए 120। और प्रैक्टिकल जो होता है वो 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास टोटल कितने हो गए? 150। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो 150 नंबर के, और तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स टोटल करेंगे अपन, तो ये कितने आएंगे? 450। तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 150 प्लस 150 प्लस 150 इक्वल टू 450। आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो 450 में से बनेगी। ठीक है, ये चारों पेपर आपको पास करना जरूरी है, लेकिन इनके जो मार्क्स है वो आपकी परसेंटेज में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, परसेंटेज आपकी 450 में से बनेगी। ठीक है, अब ये देखिए, अब बायोलॉजी ग्रुप की अपन बात करें तो बायोलॉजी ग्रुप में जो 3 सब्जेक्ट लिए जाते हैं जनरली, वो पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है जूलॉजी, और तीसरा है बॉटनी। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, यहां पे भी केमिस्ट्री उसी तरीके से है जिस तरीके से मैथ वाले बच्चों के लिए जो है वो सेम टू सेम बायो वाले बच्चों के लिए है केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें थ्योरी के भी पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल का भी पेपर होता है। ठीक है, थ्योरी जो है वो थ्योरी के 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 33, 33 और 34, ये 50 नंबर की प्रैक्टिकल की एग्जाम होती है। तो ये 100 प्लस 50, तो इस तरीके से जो केमिस्ट्री में जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 150। ठीक है, अब देखिए जूलॉजी की अपन बात करें तो जूलॉजी में भी 2 तरीके की एग्जाम होती है, थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो इसमें थ्योरी में 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। ठीक है, ये 33, 33 और 34। ठीक है, और ये 50 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये हो गए 100 प्लस 50, और ये आपके पास जूलॉजी बन रही है टोटल, वो भी कितने की बन रही है? 150 नंबर की बन रही है। अब बॉटनी, बॉटनी को में भी 2 तरीके की एग्जाम होती है, एक थ्योरेटिकल एग्जाम और एक प्रैक्टिकल एग्जाम। थ्योरी में 3 एग्जाम होती है थ्योरी की। ठीक है, वो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो आता है वो 33 का आता है, सेकंड भी 33 का, थर्ड जो है 34 का, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। इस तरीके से 100 प्लस 50, ये कितने हो गए आपके पास? 150। ठीक है, तो इस तरीके से जो बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके भी जो परसेंटेज बनेगी वो कितने में से बनेगी? वो भी 450 में से ही बनेगी। कितने में से बनेगी? 450 में से। ठीक है, तो ये बीएससी वाले बच्चों का पैटर्न। ठीक है, अब
ये जो फिजिक्स के अंदर जो यूनिट होती है एक पेपर के अंदर, फिजिक्स में एक पेपर के अंदर 4 यूनिट होती हैं, तो तीनों पेपरों के अंदर टोटल 12 यूनिट हो गई, ठीक है। और केमिस्ट्री में एक पेपर के अंदर जो है 5 यूनिट होती हैं, तो तीनों पेपरों में 15 यूनिट हो गई हैं, ठीक है। मैथ में एक पेपर के अंदर 5 यूनिट होती हैं, तो तीनों पेपरों में 15 यूनिट हो गई हैं, ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी ग्रुप के में सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में वही 15, ठीक है। जूलॉजी में जो है एक पेपर में 3 यूनिट होती हैं, और तो तीनों में कितनी हो गई 9, ठीक है। और बॉटनी में 4 होती हैं, तो तीनों में कितनी हो गई 12, ठीक है। अब बीएससी बीएड के लिए देखिए, बीएससी बीएड में देखिए, बीएससी बीएड में भी मैथ और बायो दोनों बच्चों के लिए 4 तो कंपलसरी पेपर है। 4 पेपर तो मैथ वाले बच्चों का और बायो वाले बच्चों के समान लगते हैं। जो पहला पेपर है वो है जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है। ये जो आपको जैसे बीएससी वाले बच्चे यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, एनवायरमेंटल और कंप्यूटर जो एक साथ पहली फर्स्ट ईयर के अंदर ही पास कर लेते हैं, बीएससी बीएड वाले बच्चों को एक साल क्या आता है, इंग्लिश आता है, फिर दूसरी साल में सेकेंड ईयर में हिंदी आता है, फिर कंप्यूटर और एनवायरमेंट, इस तरीके से 4 साल के अंदर ये चारों पेपर दिए होते हैं, ठीक है जो है। तो अभी आपका फर्स्ट ईयर में जो ये इनमें से एक ही पेपर है केवल, कौन सा, इंग्लिश वाला, कौन सा है, इंग्लिश वाला पेपर है, ठीक है। दूसरा पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, ठीक है। और तीसरा पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। चौथा पेपर है आपका इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन, ठीक है। ये 4 पेपर है, ये आपके एक तरीके से कंपलसरी पेपर है जो मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये इसका जो पेपर आता है वो आता है 100 नंबर का, ठीक है। और ये जो पेपर है ये 80 का तो पेपर आता है एग्जाम में, और 20 नंबर जो आपके कॉलेज में एग्जाम लगती है उससे आते हैं, तो ये हो गए 100। इसी तरीके से ये भी 80 + 20 = 100, और ये जो पेपर है वो भी 80 + 20 = 100, ठीक है। तो ये जो पेपर है वो आपके इस तरीके से 100 नंबर के 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास तो ये इसमें से, लेकिन ये इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो आपकी परसेंटेज में इंक्लूड नहीं होते हैं, बाकी के ये तीनों पेपरों के जो मार्क्स हैं वो आपकी परसेंटेज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब आपके यहां पर इसके बाद में जो है उसी तरीके से 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक तो मैथमेटिक्स ग्रुप और एक हो जाएगा बायोलॉजी ग्रुप। एक तो मैथमेटिक्स ग्रुप और एक हो जाएगा बायोलॉजी ग्रुप। तो मैथमेटिक्स ग्रुप वाले बच्चों को भी 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। और बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों को भी 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ग्रुप में ज्यादातर यही सब्जेक्ट लिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजी में केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। अब इनका जो डिवाइडेशन है पेपर का, मार्किंग का, ये सब इनकी तरह ही है, बिल्कुल इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे बीएससी वालों के लिए है वैसे के वैसे ही किसके लिए है, बीएससी बीएड वालों के लिए, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट आएंगे आपके वही कितने कितने के आ जाएंगे, 150 के, बिल्कुल कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। 150, चाहे आप डायरेक्टली लिख दो ना। ये टोटल कितने बन जाएंगे आपके पास, ये आपके पास बन रहे हैं
ये बन रहे हैं आपके पास 450, ठीक है। तो 450 और बायोलॉजी ग्रुप वालों के लिए भी कितने बन रहे हैं 450। तो मैथ वालों के लिए 450 ऑप्शनल सब्जेक्ट के इस तरीके से, और बायोलॉजी वाले के भी। लेकिन आपके इनके मार्क्स जो है वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो बनेगी 300 प्लस 450, तो ये बनेगी 750 में से। और आपकी भी परसेंटेज 300 प्लस 450 इक्वल टू 750 में से बनती है। तो बीएससी वालों की जो परसेंटेज बनती है वो 450 में से बनती है, चाहे मैथ हो चाहे बायो हो। और बीएससी बीएड वालों की जो परसेंटेज बनती है वो 750 में से बनती है। 300 तो ये इन तीनों पेपरों की, ठीक है, इसके इसके और इसके, ठीक है। और 450 ये आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसी तरीके से बायोलॉजी ग्रुप में हो आप तो 300 तो ये और 450 ये है, ठीक है। और तो ये 750 में से बनती है परसेंटेज। तो ये आपका जो है बीएससी या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, और कितने पेपर होंगे ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए एक बार इसको। बीएड बीएससी बीएड वाले जो बच्चे हैं वो ये यहाँ पे जो है यहाँ से लिखो बिल्कुल ऐसे कैसे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ तक बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ एक लाइन और लिख देना एक्स्ट्रा में। ये बीएससी बीएड वाले जो बच्चे हैं यहाँ तक तो ऐसे कैसे लिख ही लोगे, 150 प्लस 150 प्लस 150 इक्वल टू 450, और यहाँ 150 प्लस 150 प्लस 150 इक्वल टू 450, ठीक है। और इसके बाद आपको केवल ये लाइन और एक लाइन लास्ट वाली और ऐड करनी है, और सब चीजें तो आपको यहां से लिखनी है, ठीक है। ठीक है। तो बीएससी वाले बच्चों को कितने थ्योरी के पेपर देने पड़ेंगे, थ्योरी के पेपर देने पड़ेंगे आपको 1 2 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपको थ्योरी के पेपर देने पड़ेंगे। और प्रैक्टिकल का 1 2 3 4 प्रैक्टिकल के पेपर देने पड़ेंगे, चाहे वो मैथ वाला हो चाहे वो बायो वाला बच्चा हो, ठीक है। तो मैथ और बायो दोनों ग्रुप वाले बच्चों को 13 तो थ्योरी में पेपर देने पड़ेंगे, और 4 जो है वो प्रैक्टिकल के पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है।
और बीएससी बीएड वाले बच्चों को भी 4 तो आपको ये पेपर है ही, और 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 थ्योरी के पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल के जो आपको पेपर लगेंगे, प्रैक्टिकल कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, चाहे वो बीएससी का बच्चा हो, चाहे बीएससी बीएड का बच्चा हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको थ्योरी के 13 पेपर देने हैं। ठीक है, और आपने जो 12th में पेपर दिए हैं वो शायद 5 दिए हैं। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बीएससी या बीएससी बीएड जो है वो 12th क्लास से थोड़ा ज्यादा उसमें पढ़ना पड़ेगा। 12th क्लास से ज्यादा पढ़ने का काम है इसमें। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं सोचे कि उल्टा इसमें 12th से भी कम पढ़ना पड़ेगा तो कॉलेज में आगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे। यहाँ पे पढ़ने का जो काम है वो डबल से भी ज्यादा है एक तरीके से। ठीक है बच्चों।